हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है डे 4 हमारी ट्रिप का और आज हम वापस जा रहे हैं दिल्ली फ्रॉम जयपुर। सो कल की राइड जो जोधपुर से जयपुर की थी काफ़ी अच्छी रही। हमने अराउंड 345 किलोमीटर्स कवर करे थे। बट हाँ, तबीयत हमारी तब भी ठीक नहीं थी तो हमने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। एंड जयपुर घुसते घुसते भी काफ़ी ट्रैफिक हो गया था। बट हाँ, हम लोगों का स्टे अच्छा रहा। हम लोग रुके हैं होटल फ्लूअर में। ये पड़ता है पत्रिका गेट के पास। अब हम निकल रहे हैं दिल्ली की ओर एंड हमें पहुंचने में लगेगा कुछ 6-7 घंटे यहाँ से, क्योंकि दिल्ली यहाँ से कुछ 250 किलोमीटर है। बट वी एक्सपेक्टिंग कि ट्रैफिक जैम होगा और वो होता है। ये है बाइक का सेटअप, पूरा सामान लग चुका है। टैंक बैग, सैडल बैग्स, टेल बैग, हेलमेट भी रेडी हो गया है। सो अब बस निकलेंगे। एक काम पेंडिंग है जो है पेट्रोल, मुझे पेट्रोल भरवाना है। सो अब मैं आपको मिलता हूँ गोप्रो पे। सामान लोड हो चुका है, मैं बाइक पे बैठ रहा हूँ। बाइक वार्म अप हो रही है। चेक सब चेक करना पड़ता है। चलो जी, बाइक भी वार्म अप हो गई है ऑलमोस्ट। हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली की ओर, बट उससे पहले हम लोग हवा महल देख के जाएंगे। पता नहीं भाई गूगल मैप कहाँ से ले जा रहा है हवा महल के लिए, जयपुर की गलियों में से। यहाँ से हवा महल है कुछ 700 मीटर, 800 मीटर। ये रहा हवा महल। ये तो हवा महल देख लिया। अब हम वापस यूटर्न लेके दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो ये वो रोड है जो एमएचए यूनिवर्सिटी जहाँ पर है। जयपुर से हम निकलते हैं टुवर्ड्स अचरोल। इस रोड पे मैं बहुत बार आ चुका हूँ। मैं जयपुर यहीं से आता हूँ। 5-6 बजे तक पहुँचेंगे आराम से। भाई मौसम की बात करूँ तो ठंडा है मौसम। मैंने अभी मफलर डाला है अपने गले पे। 63 किलोमीटर्स कर लिए ऑलमोस्ट। चल रहे हैं धीरे धीरे। अब तो बस मन कर रहा है कि भाई घर पहुंच जाए बस। भाई जयपुर से दिल्ली की जो रोड इतनी खराब है ना, मतलब रोड को पूरा वो काट दिया है और ना बीच में वेजेस बन जाते हैं रोड के, तो वो है। तो बाइक ऐसे हो रही है भाई, बहुत बुरा हाल है यार। एक्सप्रेसवे पे 2 व्हीलर बैन है। जो सड़क पुरानी है उसको मेंटेन कराए, नया एक्सप्रेसवे खोल दिया इन्होंने। भाई तुम एग्जिस्टिंग रोड तो भी सही करो। इतनी खराब सड़कें हैं भाई साहब। ये सड़क तो बहुत ख़राब है गारंटी, स्पेशली जब आप जयपुर से दिल्ली की तरफ जाते हो ना तब। ये देखो, यहाँ देखो ये सड़का। अब आप कहते हो जी एक्सप्रेसवे सेफ नहीं 2 व्हीलर के लिए। भाई ये भी सेफ नहीं है। रात के टाइम में कोई 2 व्हीलर वाला आ रहा हो, बाइकर आ रहा हो चला के, गड्ढा ना दिखे उसको, गड्ढे में डिसबैलेंस हो बाइक वो गिर जाएगा सड़क पे। इतना बुरा हाल है भाई, इतना बुरा हाल क्या ही बोलूँ। भाई अब लेना पड़ेगा ब्रेक, क्योंकि अब हो रहा है दर्द बहुत जगहों पे। तो पहले हम लोग होटल हाईवे किंग में रुके थे, मतलब
पहले, इससे पहले ट्रिप जब करी थी मैंने। अब हम रुकेंगे शिवा ढाबा पे। चलो ये खाली पड़ा है, मज़ा आ गया। और अभी बज रहे हैं कुछ 2:40 और दिल्ली यहाँ से 180 किलोमीटर है, तो 3-4 घंटे लगेंगे पहुँचने में। सो लेट्स गो। भाई खाना खाने के बाद ना मन ही नहीं कर रहा भगाने का, तो बस 70 to 80 पे चलूँगा, बस दैट्स इट। तुमसे ना हो पाएगा। टाइम बहुत है पहुंचने के लिए, तो सोचा कि मैं आपको बता दूँ कि मैंने कितने किलोमीटर्स कर लिए हैं इस ट्रिप में। डे 1 पे हम लोग गए थे दिल्ली से जोधपुर, उसमें कुछ 580 करे थे। डे 2 पे हम जोधपुर घूमे तो कुछ 50-60 किलोमीटर वहाँ करे। और फिर डे 3 पे हम लोग गए जोधपुर से जयपुर, उसमें करे कुछ 344 किलोमीटर्स। और फिर अब जयपुर से दिल्ली जा रहे तो कुछ 265-270 किलोमीटर होंगे, तो इतना किलोमीटर माइलेज रहेगा। माइलेज की बात करूं तो मेरे को अभी माइलेज मिल रही है 35-34 के आसपास। उससे ज़्यादा मुझे माइलेज मिली नहीं इस ट्रिप पे, गिवन दैट कि मैं पिलियन भी है मेरे साथ और लगेज भी है और मैं भगा भी रहा हूँ तेज़। इनिशियल ट्रिप के दिनों में मैं भगाई भी थी 90 से 100, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो माइलेज डिसेंट है, ज़्यादा बुरी भी नहीं, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। बट ओवरऑल आई थिंक बाइक अभी भी बहुत स्मूथ है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कहीं से रैटलिंग की आवाज़ आ रही है, सिर्फ चेन की आवाज़ है, क्योंकि चेन हो चुकी है बहुत ज़्यादा ड्राई, तो चेन में छन 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 आवाज़ आ रही है। अदरवाइज़ मुझे कोई अभी तक इशू नहीं हुआ। दूसरा जो मुझे लग रहा है कि ना थोड़ा सा मुझे इसका जो हैंडल ना एक बार दिखवाना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे टक टक आवाज़ आ रही है, हो सकता है कौन सेट का इशू हो। बट हाँ, मैं ये कहूँगा कि मैंने इस ट्रिप पे ये डिस्कवर करा है कि ये बाइक कर सकती है लॉन्ग ट्रिप्स, ऐसा नहीं है, लॉन्ग राइड्स कर सकती है। बट विद ए पिलियन आई मीन इट इज़ वो कहते हैं ना कि मतलब खींचने वाली बात, मतलब आप जाएगी बाइक, कोई दिक्कत नहीं है, 100 पे भी जाती है बाइक स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है कि ना फिर वो ना मतलब आप 100 से ऊपर नहीं जा सकते इस पर, और 100 पे भी आप कंसिस्टेंटली नहीं चला सकते, क्योंकि एक तो फर्स्टली विंड ब्लास्ट, और दूसरा है कि ना बाइक पे ना फिर माइलेज कम आती है, फिर आप मतलब आप खुद स्ट्रेस रहते हो, तो करने को जो कर सकती है। बट वो ये कि ना दिस बाइक इज़ परफेक्ट फॉर स्मॉल टूर्स, लाइक दिल्ली से चले गए ऋषिकेश, देहरादून चले गए, लैंडोर चले गए, या फिर आप दिल्ली से चले गए हिमाचल साइड, मनाली चले गए, उतना ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। और स्पेशली जब आप बिल्कुल डेड स्ट्रेट हाईवेज कर रहे हो ना, उन केसेस में मतलब ये बाइक थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाइक बोरिंग है, बट हाँ एट सम पॉइंट यू विल फील स्लीपी और रुकने का मन करेगा। बट अदरवाइज ओवरऑल द बाइक इज़ ब्रिलियंट, क्वालिटी वाइज कोई इशू नहीं हुआ है मुझे, बिल्कुल मस्त चल रही है बाइक अभी भी, और अभी भी खींचूँ तो खींचती है बाइक आराम से 100 तक। ओवरऑल ट्रिप पे मैंने आई थिंक जितना मैं देखूँ, मैंने ट्रिप बी को कांस्टेंट रखा है, बस ट्रिप ए को बार बार रीसेट किया हर दिन। तो ट्रिप बी के हिसाब से मैंने कर लिए हैं 1089 किलोमीटर्स इस ट्रिप में 4 दिन में। तो अभी 200 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 120 के आसपास और ऐड होने हैं, 120 नहीं सॉरी 150 के आसपास और ऐड होने हैं। डिसेंट किलोमीटर्स कर लिए हैं आज इस ट्रिप में। बट हाँ, इस बाइक के हिसाब से ये इतनी ट्रिप्स ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मेरे हिसाब से। बाकी तो मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बाइक नहीं कर सकती, कर सकती है। आप चाहो तो पूरे इंडिया टूर कर सकते हो इस बाइक पे, वो भी कर जाएगी बाइक है। बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इफ़ इन केस आप पिलियन के साथ जाना चाहते हो इस बाइक पे कहीं बहुत दूर, मतलब जैसे इंडिया टूर करना है या मतलब कोई लंबा टूर करना है 15-20 दिनों का, तो आई थिंक बाइक अच्छी है। बट पता नहीं,
अब वो कंफर्टेबल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ इस बाइक पे कि मैं मतलब अपनी वाइफ को पीछे बैठा के और चल दूँ 15-20 दिन की ट्रिप के लिए। तो वो वैसे वाली फीलिंग नहीं है इसमें। सेइंग कि आई नीड मोर, मतलब थोड़ा पावर ज़्यादा चाहिए होता है मेरे को। और यही एक रीज़न है कि ना मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसी बाइक हो साथ में अलॉन्ग विद द हाइनेस, जिसको मैं ले जाके अपना मतलब लॉन्ग टूर्स कर सकूँ। बट लेट्स सी, अभी तो मेरे पास यही है और मैं इसको बेचने भी नहीं वाला हूँ, क्योंकि इसको बेच के मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं। और एंड सच बाइक्स आर वेरी वेरी लिमिटेड, रेयर। ऐसा नहीं कि अब मैंने एनफील्ड क्लासिक ली तो क्लासिक तो पता नहीं सब्जी के भाव बिकती है, तो वो तो हर एक गली कूचे में क्लासिक मिल जाएगी या बुलेट मिल जाएगी। बट ये ऐसी बाइकें बहुत कम होती है मार्केट्स में। और कहने का मतलब ये कि अगर 15 साल पीछे मुड़ के मैं देखूंगा ना, और ये बाइक मेरे पास उस टाइम पे भी होगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा इसको देखने में। तो वो कहते हैं ना रेयर क्लासिक्स टाइप, इस बाइक का स्टेटस वो उस लेवल का है। तो अगर आप बाइक से जयपुर से दिल्ली आ रहे हो बाइक से, तो भाई फ्री का पाउडर मिलेगा आपको। देखो और पिलियन सीट का फीडबैक मेरी वाइफ की तरफ से ये है कि सीट कंफर्टेबल है, कुछ अराउंड 100 किलोमीटर तक बैठ सकती है वो, ठीक है, विच इज़ डिसेंट। क्योंकि मैं खुद भी 80 to 100 किलोमीटर के बीच में तो ब्रेक लेता ही हूँ। अब चक्कर क्या है कि जो सैडल बैग लगा है ना, उसके एक स्ट्रैप है, मतलब एक तो ब्रिज लगा है उसके नीचे जो दोनों बैग को जोड़ता है, और उसके ऊपर एक स्ट्रैप है, उसे खींच के टाइट करता है। तो स्ट्रैप की जो सिलाई है ना, वो मुड़ के कहीं वो चुभ रही है, तो उसको हम कहीं कुछ जगह पर एडजस्ट करने की कोशिश करी है, बट वो एडजस्ट होने के बाद भी डिस्कम्फर्ट दे रही है। तो वो आई एम थिंकिंग टू गेट समथिंग, अ पिलो और अ कुशन, समथिंग लाइक दैट। सो अभी हम थोड़ा ब्रेक लिया था यहाँ पे। हम निमराना पहुँच गए हैं। अब दिल्ली यहाँ से कुछ 120 किलोमीटर 110 किलोमीटर है। सो ब्रेक ले लिया है, अब हम चलते हैं अपने घर। चलो भाई साहब, नेक्स्ट लेवल ऑफ रोड। इतने डाइवर्जन है जयपुर हाईवे में, बस आपकी बाइक नाचती रहेगी, लेफ्ट राइट बस। और अगर किसको खांसी वांसी की दिक्कत पहले से ही है ना भाई, इस रोड पे आओगे तो भाई पक्का, फिर तो पक्का गला खराब होने वाला है। इतनी मिट्टी यहाँ पे, इतनी मिट्टी है ना, मैंने मुंह पर रुमाल बांध रखा है, तब जाके लग रहा है कि गला हल्का सा ना खराब सा हो रहा है, मतलब इतना इरिटेशन है गले में, इतनी मिट्टी है इस रोड पे। वो देखो ट्रेन जा रही है, आई थिंक ये वो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, DFC। 183 किलोमीटर हो गए हैं और घर अभी आई थिंक अराउंड 80 के आसपास होगा अभी। और ठंड बढ़ती जा रही है जैसे जैसे दिल्ली पास आता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। पिछले वाली बैटरी जो थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है, मुझे याद ही ना मुझे ऑफ़ करनी है इसको, तो उसकी बैटरी वैसे ख़त्म हो गई। और मुझे पता नहीं इसमें क्या रिकॉर्ड हुआ क्या नहीं हुआ है, तो मैंने अब सेकंड बैटरी डाली है। और अब हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं अपने घर। अभी हम लोग मानेसर में हैं। आज है, पता नहीं मैंने शुरू में वीडियो में डेट मेंशन करी नहीं करी, बट आज है 12 फरवरी 2024 और आज है मंडे, तो आज वर्किंग डे भी है। तो ट्रैफिक में बैंड बजने वाली हमारी। लेट्स होप हम जल्दी पहुंच जाएं। जल्दी तो क्या ही होता है, मतलब पहुंच जाएं। गुड़गांव के ट्रैफिक में फंस गए हम, और गुड़गांव के कॉर्पोरेट मजदूर अब जा रहे हैं अपने घर। मैं भी कॉर्पोरेट मजदूर हूँ एक, बट मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। और जम के ट्रैफिक हो रहा है। पहुंच गए हम अपने घर ऑलमोस्ट। इस पूरी ट्रिप में आज हमने करे 265 किलोमीटर, और पूरी ट्रिप का चार्जिंग का डिस्टेंस कवर्ड है 1258.2।
तो इतना हमने करे और बाइक ने माइलेज दिया अराउंड 34-33 के आसपास। तो बस यही अपडेट है। ट्रैफिक बहुत मिला जो गुड़गांव में मिस वॉल के पास, वो तो होता ही है जब वर्किंग डे में निकलते हो तो। और फिर यहाँ हौसखास के पास तो करते करते 1 घंटा हमें गुड़गांव जल्दी मान लग गया, 1-1.5 घंटा। तो अब मैं मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर एंड मोर कंटेंट। तो राइड हार्ड, राइड सेफ, बाय बाय।